मतलब वो हस्बैंड को छोड़ के ना वाइफ की आवाज सबको पसंद आती है। Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. ये व्लॉग मेरा 2 दिन का व्लॉग है और इसको ना मुझको बीच में ही छोड़ना पड़ा और उसका भी रीज़न बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो जब मैंने वीडियो अपलोड किया उसके बाद बस मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में जुट गई, या ये समझ लीजिए अपने घर के जो नेक्स्ट काम होते हैं उनमें। और मुझे बनाना था कुछ ऐसा जो कि बहुत स्पेशल हो और जिसे कि आप लोग बहुत पसंद करें। तो मैं ना कुछ चीज़ें जो बना रही हूँ वो बना रही हूँ गुलाब के फूलों से। आप लोगों की डिमांड पर ही मैं बना रही हूँ और इसकी डिमांड बहुत पहले मेरे से रूपल जी ने करी थी कि गुलकंद कैसे बनाते हैं और उसको घर की चीज़ों में कैसे यूज़ करते हैं। तो गुलाब के जो ताजे फूल होते हैं ना वो मैंने लिए और इनमें से जो इनके कांटे होते हैं या बीच का पार्ट होता है उसे अलग कर लिया है। और अब मैं इनको अच्छे से करूँगी वॉश और उसके बाद इनको मुझे सुखाना है। तो ये सारी चीज़ों को निकालने के बाद जब आप इसको वॉश करें तो कोशिश करिए कि इसको आप आरओ वाटर से वॉश करें और इसको छाया में ही यानी कि पंखे में सुखाएं। और हमको इसको इतना सुखा लेना है कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर यानी कि पानी ना रहे। और जब ये पत्तियां सूख जाएंगी तो इनको कलेक्ट कर लेंगे और इनसे जो मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है और इसको डेली बच्चों को भी खिलाना चाहिए और हमें भी खाना चाहिए और बहुत ही अलग अलग चीज़ें भी इससे बन जाती हैं। और ये है गुलकंद की रेसिपी। अब इस गुलकंद को कैसे यूज़ करेंगे वो भी बताऊँगी, लेकिन पहले देख लेते हैं कैसे ये बनेगा। तो मैंने जो गुलाब की ये सूखी हुई पत्तियाँ थी ना, इनको एक कटोरी, बोल या कप से मेजर कर लिया। ये करीब 1 कप के बराबर है ये जो बोल है। और इसमें क्या करना है, हमें चीनी मिलानी है। तो जितनी कटोरी, 1 कटोरी में करीब ये समझ लीजिए हम 3 से 3.5 चम्मच टेबल स्पून चीनी मिलाते हैं। आप इसमें चीनी यानी कि शुगर, ब्राउन शुगर, मिश्री, डेट शुगर, कोई सी भी शुगर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हाथ में लेना है थोड़ी सी पंखुड़ियों को और इसमें जो है शुगर डालनी है और हाथ से मसलना है। ध्यान दीजिए कि इसमें 1 कप में मैंने 3 बड़े चम्मच, 3 से 3.5 बड़े चम्मच चीनी ली है। हाथ से जब इस तरह से मसलेंगे ना तो हम कुछ स्टेप आगे बढ़ जाते हैं गुलकंद बनाने के और गुलकंद बहुत ही फटाफट बन जाता है। और ये ना एक जो रिक्वेस्ट थी इसको मैं जब पूरा करती हूँ ना, जो आप लोग रेसिपी के लिए पूछते हो, तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं इसको रेगुलर वे में बनाती हूँ, ज़्यादातर ये मेरे घर में रहता है। देखिए इस तरह से मसल लिया ये सारी पंखुड़ियाँ और ये इस तरह से हो गई हैं, बिल्कुल मुलायम सी हो जाती हैं और इसमें से ना गुलाब का रस भी निकलने लगता है। अब इसको ना मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी क्योंकि मैं गुलकंद आपको 2 तरीके से बनाना बता रही हूँ। तो देखिए पहला तरीका ये है कि जो कि नेचुरल वे में हम बनाते हैं। तो चीनी और पंखुड़ी वाला जो मैंने मिक्सचर प्रिपेयर किया था वो लिया और इसमें करीब मैंने सौंफ डाली 1 बड़ा चम्मच। ये देखिए इसमें सौंफ अगर ज़्यादा कम हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये है पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर। और उसके बाद इसमें डाला मैंने 2 बड़े चम्मच शहद। और शहद या हनी इसलिए डालते हैं ताकि जब ये चीनी ना कुछ दिनों बाद जमने लगती है तो गुलकंद बहुत ख़राब सा दिखाई देता है, वो नहीं दिखाई देगा। और ये जो पत्तियां हैं इनका मैं अगर आपको मेजरमेंट बताऊं तो ये करीब 2 कटोरी मेरी हैं, जो मतलब मैंने मसलने के बाद ये 2 कटोरी हैं। और देखिए ये मिक्स हो गया। अब ये इतना टेस्टी लगता है। तो मतलब बनने से पहले तो मैं आपको इसके गुण बता रही हूँ। तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो ये पहला तरीका है ना, इसमें इसे कांच के बर्तन में भर के हम इसे धूप में सुखाते हैं करीब 7 से 8 दिन और हमारा गुलकंद रेडी हो जाता है और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है।
और अब जो दूसरा तरीका है वो बताती हूँ। ये चीनी और गुलाब की पत्तियां जो मिक्स कर रखी हैं, इससे मैं इंस्टेंट बनाऊंगी। तो सबसे पहले गैस को कर लेंगे ऑन और जितनी चीज़ें हमने पहले मिलाई थी वो सब इसमें मिक्स करेंगे। जैसे हमने मिक्स कर ली इसमें सौंफ और उसके बाद इसमें डालेंगे हरी इलायची का पाउडर, लेकिन हाँ शहद अभी इसमें नहीं डालेंगे। जब तक चीनी घुल नहीं जाएगी तब तक हम इसको धीमी, बिल्कुल धीमी गैस पर हम इसको रखेंगे और जैसे ही चीनी मिक्स हो जाएगी हम इसमें शहद डाल देंगे। इसमें करीब 2 बड़े चम्मच मैं शहद डाल दूंगी। और हाँ, ये जो गुलकंद है ना, इसका यूज़ आप मुखवास की तरह से भी कर सकते हो। इसे बना के रख दीजिए और ये 1 साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, बशर्ते कि आपने इसे धूप में अच्छे से सुखा रखा हो और पका रखा हो। गैस को बंद कर देंगे जब चीनी घुल जाएगी और उसके बाद इसमें शहद डालेंगे। ये स्टेप ध्यान दीजिएगा और मिक्स करके बस हो गया हमारा तैयार गुलकंद। तो इसकी ना बहुत छोटी छोटी गोलियां आप बना के भी मुखवास की तरह से यूज़ करिए। बाकी अभी इसके बहुत सारे यूज़ हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है खाने में और हेल्थ बेनिफिट तो इसके बहुत सारे हैं। आप गूगल करिएगा, आपको पता चलेंगे। और मैं क्या करूंगी, इन दोनों को ही धूप में रख दूंगी ताकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलें। वैसे मैं इनको इतनी रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ ना कि ये मेरे फटाफट ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन हाँ इनको मैं रेगुलर बनाती रहती हूँ। ये ना एक टेबल ली है और ये उसके ना पार्ट आए हैं। ये शायद 3 पार्ट हैं। एक ये रखा है, सेकंड ये है और इसे ना शानू असेंबल करेगा और यहाँ उसने अपनी सारी चीज़ें ला के रख ली हैं। अब देखते हैं ये कैसे करेगा। पहले इस सबको हटाएंगे फिर करेंगे। ये जो अनबॉक्सिंग हो रही है ये एक स्टडी टेबल की है जो कि शानू ने मंगाई थी। उसे एक बड़ी स्टडी टेबल चाहिए। एक्चुअली उसे नहीं चाहिए थी, ये मुझे चाहिए। मेरा बहुत सारा सामान रहता है और मुझे ऐसा लगता है शायद मैं पढ़ना या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करना कभी भी बंद नहीं करूँगी। और अब तो मेरे कैमरे वगैरह का सामान काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए मैंने ये मंगाई थी। तो ये मेरा दिन का मतलब फर्स्ट डे का ही मैं आपको पार्ट बता रही हूँ। तो इस तरह से शानू काफ़ी हेल्प कर देता है मेरी और चीज़ें तैयार कर देता है। तो वो ही इन सारी चीज़ों को असेंबल कर रहा था और अभी आगे भी बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये सारी चीज़ें बीच में छोड़नी पड़ी। और अब शानू ने ना सारी सेटिंग बिठा ली है, बिठा रहा है सेटिंग की कैसे कैसे ये इंस्टॉल होगी। और अब ये जो है करेगा। और जो इधर ये सारा इसका कूड़ा इकट्ठा हो गया है ना, इस सबको मुझे उठाना है। और ये देखो इसने यहाँ पे मेरी पूजा की टोकरी यहाँ रख दी। अब इस सबको मैं हटाती हूँ, यहाँ से सफाई करती हूँ। तब तक जो है शानू अपना इसको इंस्टॉल करेगा। इस स्टडी टेबल को शानू ने बिल्कुल अच्छे से असेंबल भी कर दिया और बहुत आसान था इसको असेंबल करना शानू के लिए। हाँ, लेकिन अगर मैं करती तो थोड़ा सा मुझे भी ये सारे इसके जो पेंच होते हैं, स्क्रूज होते हैं, वो सब मुझे देखने पड़ते। और देखिए धूप में मेरे ये गुलकंद नेक्स्ट डे बिल्कुल बढ़िया तरह से तैयार हो रहे थे और मेरा दिन बिल्कुल स्मूथली ही स्टार्ट हुआ था। अब मैं आपको ना आगे छोटे छोटे आपके कॉमेंट्स के रिप्लाई भी करूँगी जो कि चीज़ें आपने मुझसे पूछी हैं। तो सबसे पहले तो इनका यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आपको बनानी है अगर खीर ना, तो इस तरीके से बनाइए और इसको मैं कहती हूँ गुलाब की खीर। तो बिल्कुल सेम जैसे चावल की खीर बनती है। अगर आप चावल की बनाना चाहें, सेवई की बनाना चाहें, कोई भी खीर अगर आप बनाते हैं तो बना लीजिए। दूध को गाढ़ा होने के लिए मैंने रख दिया और इस वक्त करीब 11-12 बजे का टाइम रहा होगा और मैं स्मूथली बिल्कुल जैसे अपने काम खत्म करके लगी हुई थी। आप लोगों का एक कॉमेंट था कि टाइम टेबल के बारे में आप बताइए। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं टाइम को मैनेज करती हूँ। मेरा जो विश्वास है वो टाइम मैनेजमेंट पे है, ना कि मेरा विश्वास टाइम टेबल पे है। वो मैं नहीं बना पाती हूँ और मैंने कभी भी नहीं बनाया है। और उसका रीज़न ये है कि अगर हम ऐसे बनाएंगे कि हम सुबह 6 बजे उठे, 6 से 7 ये काम करना है, 7 से 8 ऐसा करेंगे, 9 से 10 ये करेंगे, तो वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। और अगर उस टाइम फ्रेम में मैं वो काम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी तो शायद उससे मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होगा और जैसे ही स्ट्रेस होगा तो जो काम मैं करती हूँ ना, मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी।
करूंगी। तो मैं टाइम को मैनेज करती हूँ। मेरा मानना यह है कि मुझे अपने घर के काम एक फिक्स टाइम तक खत्म करने हैं, और ये मुझे फिक्स टाइम तक खत्म करने के बाद अपना दिन प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ और भी करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो मुझे करनी होती हैं। तो देखिए, अब जब दूध गाढ़ा हो जाएगा, उबल जाएगा सॉरी, तो उसमें मैंने चावल मिक्स कर दिए हैं और अब इसको मैं गाढ़ा होने के लिए छोड़ दूंगी और बाकी के काम करूंगी। तो जैसा मेरा आज का दिन था, मैंने मॉर्निंग में अपना पूरा ब्रेकफास्ट और लंच का काम कंप्लीट किया, और अब मैं दोपहर का काम अपना कर रही थी, जिसमें कि मुझे ये सारी चीजें इसलिए भी बनानी थी क्योंकि शानू जो है कल चला जाएगा, तो मैं उसके सारी चीजें निकाल रही थी। वो अपना सारे जितने भी तैयारी होती है जाने की, कपड़े रखना, बैग लगाना, वो सब खुद कर लेता है। तो मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है उसको मैंने धीरे धीरे करके स्ट्रांग बनाया। जैसे पहले जो काम मैं घंटों में करती थी, उनको मैं घंटों से मिनटों में लेकर आई, और मिनटों में लाने के बाद जब मेरे पास कई सारे काम इकट्ठे हो गए तो मैंने कोशिश करी पैरेलल वर्किंग की, यानी कि कई सारे छोटे छोटे कामों को साथ करने की। जैसे इस वक्त मैं 2-3 काम साथ में कर रही हूँ, मेरी खीर भी बन रही है, उसके साथ में ये काम भी कर रही हूँ, और साथ के साथ मैंने एक जूम मीटिंग भी अटेंड कर रखी है। वो एक्चुअली एक कोर्स है जिसको कि मैं कर रही हूँ, आपके साथ करने के बाद शेयर करूँगी। और देखिए, ये मेरे दोनों तैयार हो गए हैं गुलकंद। ये मैंने दोनों शीशी रख रखी हैं, जो मैंने इंस्टेंट बनाया था वो भी, और दूसरा भी। इसको लगातार पर डे जब आप निकालें ना तो थोड़ा चलाते रहें। जो धूप में रखने वाला बनाया है मैंने, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप लोग मुझसे पूछते हो दूसरी चीज़ कि बच्चों के लिए कोई हेल्थ ड्रिंक बताइए। अगर आप बच्चों को डेली का खाना टाइम पे प्रॉपर खिला रहे हो तो बच्चों को कोई भी हेल्थ ड्रिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा खाना है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो कोशिश करिए अपना जो मेन्यू है डेली का वो ऐसा बनाने की कि बच्चे दाल, हरी सब्जी, दूध, ये सारी चीज़ें खा सकें। जैसे दोपहरी, और इसका ना मेरा तो अगर मैं बताऊँ, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे मैं अब बना रही हूँ लस्सी, क्योंकि आजकल ना गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, तो गुलकंद का यूज़ करके आपको बताती हूँ। लस्सी पिएगा? I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, 'cause I don't feel it. गुलकंद से आप चाहे मिल्क शेक हो चाहे लस्सी हो, सब बना सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने क्या किया, दही में चीनी डाली है, और ये मैंने रूह अफ़ज़ा डाला है, रोज़ सिरप। ये मैं खुद भी बना लेती हूँ, जल्दी ही आपको बताऊंगी कैसे बनता है। मिक्सी में चला लिया, जैसे नॉर्मल शिकंजी होती है बिल्कुल वैसे ही। और ऊपर से क्या करेंगे, इसमें अब हम 2-3 चीज़ें ऐड करेंगे। तो बच्चे अगर गुलकंद ऐसे ना खाएं ना, तो आप उन्हें जो है लस्सी में बना दीजिए। देखिए, इस तरह से मिक्स कर दीजिए। तो ये लस्सी के ऊपर घर की जो मलाई होती है फेंट के, वो मैंने डाली, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने डाल दिया गुलकंद, और भीगे हुए मेवे मिला दीजिए। तो बच्चे अगर भीगे हुए मेवे ऐसे नहीं खाते हैं तो आप उन्हें इस तरह से मिक्स कर लीजिए, या मिल्क शेक में आप उन मेवों को पीस लीजिए और उसी में गुलकंद मिला लीजिए, और मिल्क शेक तैयार हो जाएगा। तो बच्चों को बाजार के ड्रिंक या मार्केट के ड्रिंक से अच्छे हैं कि आप घर के बनाए हुए इस तरीके के ड्रिंक दीजिए। मैं आपसे शर्त लगाती हूँ कि बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीना भूल जाएंगे, और एक बहुत ही अच्छी चीज़ उनके अंदर जाएगी। अब देखिए, ये मैंने डाल दी जब खीर गाढ़ी हो गई तो शुगर, इसमें ब्राउन और वाइट शुगर मिक्स है, तो इसको भी थोड़ा सा चलाया, क्योंकि शुगर डालने के बाद जो खीर है ना वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। गुलाब की पत्तियां डालेंगे और डाल देंगे इसमें गुलकंद। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस खीर का टेस्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि मतलब लगेगा ही नहीं कि ये रेगुलर खीर है। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच गुलकंद डाला, चलाया इसको अच्छी तरीके से, और फिर मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच गुलकंद के और डाले हैं और मिक्स कर दिया है। ये इतनी टेस्टी खीर बनेगी ना, और आप इसे किसी भी खीर में ऐड कर सकते हैं। तो गुलकंद से लस्सी बनाइए, मिल्क शेक बनाइए, खीर बनाइए, मुखवास की तरह से यूज़ करिए, और या फिर इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं। जैसे नारियल के लड्डू अगर आप बना रहे हैं ना, तो बीच में आप गुलकंद रख दीजिए। तो हो गई खीर रेडी ना। Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just अरे थैंक यू थैंक यू। नहीं तो मेरी वैसी ना जैसे वीडियो में सुनाई देती है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि अच्छा, हाँ, मतलब वो हस्बैंड को छोड़ के ना वाइफ की आवाज़ सबको पसंद आती है। बस उन्हीं को थोड़ी सी लगती है कि तुम बहुत चिल्लाती हो। नहीं, इट्स गुड, मुझे इसलिए अच्छा लगता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ अपनापन, तो जो हम दिखाते हैं ना एक्चुअली हम वैसे ही, एटलीस्ट मैं वैसी ही हूँ। जो आप मुझे देखते मैं वैसी हूँ। कोई मेरे घर आएगा तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है।
मैं तो बना रही थी अपनी गुलकंद की खीर, जिसको कि अभी जरूर टेस्ट कराऊंगी सब लोगों को कैसी बनी। लकीली आप लोग कहते हो ना कैसी बनाते हो टेस्ट कराओ, तो बस जस्ट अभी गरम गरम वो उबल रही है और मैं उसे ठंडा करके टेस्ट कराऊंगी। तो मानसी और आदि का तो नाम मुझे पता चल गया, बट कविता का नाम भी मुझे याद हो गया। कविता जी बराबर की ही है, मेरी बच्चे बराबर के हैं। तो मुझे अच्छा लगा मिलके, और सबसे अच्छा लगा कि बेल बजा के इन्होंने कहा कि हम अंदर नहीं आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सामान्य सा नॉर्मल मेरा घर है, आप लोगों की तरह ही। बच्चे शैतान हैं, आप लोगों की तरह ही घर बिगाड़ते हैं, बिल्कुल आप लोगों की तरह ही। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग आए। थैंक यू सो मच। At the end of the road, right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go, and that's why जब मैंने खीर बना ली थी तब कविता जी घर पर आई थी ढूंढते हुए, और उस जैसे ही वो घुस रही थी तभी मेरे पास कॉल आया था। मतलब एक मेरी सिस्टर के घर में एक बहुत ही ख़राब एक मिस हैपनिंग जिसे मैं बोल सकती हूँ वो हो गया था। मुझे अपना वीडियो बीच में छोड़ना पड़ा, छोड़ना नहीं, मेरा मन ही नहीं लगा बनाने में, और मैंने सोचा कि मैं इतना ही वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने उसके बाद क्या हुआ, इवनिंग में मैंने ये पुरानी एक अलमारी को सही करने के लिए आफ्ताब भाई को बुला रखा था। तो देखिए सारा इसी तरीके से कूड़ा पड़ा रहा और वो अपना जो है सारा काम करते रहे। मुझे निकलना था और मुझे थोड़ा सा दिमाग में वो सारी चीज़ें चलने लगीं। मेरी सिस्टर की जो मतलब हालत थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। मैं 2-3 बार मैंने उसे कॉल किया, लेकिन वो बात करने वाली जो है स्थिति में नहीं थी। उसके फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, जिनको कि सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तो मैंने ये वीडियो इतना ही बनाया और ये अलमीरा भी सही हुई, इसको भी लगा दिया और मैं निकल गई। तो दोस्तों ये था मेरा एक ऐसा अधूरा वीडियो जिससे मैंने कोशिश करी कि आपको वो सब बता सकूं जो मेरे संग हुआ। तो आगे फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। we make this even worse. It's gonna hurt even more.